स्वामीनारायण दास ना दास आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नारद पुराण में व्रतों का महात्म्य बताते हुए लिखा गया है कि गंगा के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु जैसा कोई भगवान नहीं तथा व्रत एवं उपवास जैसा कोई तप नहीं। व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि माना गया है। जलझुलनी एकादशी व्रत कथा। महाभारत के समय की बात है। सम्राट युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद में पड़ने वाली एकादशी का वर्णन करें। इस भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा इसके महत्व को भी समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज मैं आपको समस्त पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनाने जा रहा हूँ। त्रेता युग के समय एक बलि नामक राक्षस था। बलि मेरा परम भक्त था। वह अलग अलग प्रकार से मेरी नित्य पूजन किया करता था और हवन आदि का आयोजन किया करता था, लेकिन इंद्र से शत्रुता के चलते उसने समस्त इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। बलि के कष्टों से परेशान होकर सभी देवतागण एकत्रित होकर भगवान से मदद मांगने आए। इंद्रदेव समेत बृहस्पति नतमस्तक होकर भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगे, जिसके बाद मैंने वामन रूप धारण कर धरती पर 5वां अवतार लिया और फिर महापराक्रमी राजा बलि को जीत लिया। भगवान कृष्ण के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आया और उन्होंने पूछा कि हे केशव, आपने वामन अवतार में भला कैसे उस पराक्रमी दैत्य को परास्त किया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने एक वामन ब्राह्मण का रूप बनाया और जब बलि ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहा था तब मैंने वहां पहुंचकर बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने सोचा 3 पग भूमि तो बहुत कम होती है। यह समझकर उन्होंने मुझे 3 पग भूमि देने का आश्वासन दे दिया, जिसके बाद मैंने बलि को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। हे राजन, एक पग पृथ्वी से, दूसरा स्वर्गलोक से पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जगह शेष नहीं होने के कारण बलि ने अंत में अपना शीश झुका दिया और मैंने अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया, जिसके बाद वह पाताल की ओर चला। जो भी व्यक्ति विधि विधान से इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सभी प्रकार से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद परम धाम अर्थात अक्षरधाम की प्राप्ति होती है। जो भी लोग इस कथा का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन संपूर्ण दिन व्रत रहें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण दास ना दास।